तो जी गाड़ी की क्लच की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको सभी को पता है। मैनुअल गाड़ी हो तो आपको अच्छे से आपकी गाड़ी में क्लच है वो संभाल कर रखनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी छोटी सी चीज़ों में हम अपनी गाड़ी की क्लच प्लेट को जला लेते हैं। एक ऐसा मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ, शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो जी आपको पता ही है कि जब आप अपनी गाड़ी में मैट डलवाते हैं, ऐसी कोई भी मैट अगर आप डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी में यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आता है, बड़ा ही भयानक प्रॉब्लम होता है। इसको आप जितना ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये एक्सीलरेटर पेडल है ये पूरी तरह से दब नहीं पा रहा है। सेम जब आप अपनी क्लच को भी नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये वाला हिस्सा पूरी तरह से यहाँ पे लग जाता है और क्लच आपकी गाड़ी में सही से एंगेज नहीं हो पाती है। अब इसके रिजल्ट के तौर पे होता क्या है कि आपकी गाड़ी में जो भी गियर्स हैं वो हार्ड गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि अगर आप अपनी गाड़ी में जब भी क्लच दबाने के बाद में गियर को शिफ्ट करते हैं और ऐसे में वो पूरी तरह से नहीं दबी होती है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट पड़ती है वो पड़ता है आपके क्लच प्लेट पे, आपके गियर बॉक्स पे। ऐसे समय पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अपनी क्लच को दबाया और अगर पूरी तरह से वहाँ पे वो नीचे टच नहीं हो पा रही है तो ये इतने हार्ड हो जाते हैं गियर, आपको नई गाड़ी में पता नहीं चलते हैं। धीरे धीरे आपको ऐसे समय पे ये चीज़ें पता चलती हैं कि आपकी गाड़ी में पूरी तरह से ये क्लच प्लेट जल गई हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ये चीज़ यहाँ पे है और यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया एक्सीलरेटर पूरी तरह से नीचे नहीं लग पाता है तो ऐसे में आपकी गाड़ी अंडर पावर महसूस आपको होती है। यानी जब भी आपने इसको पूरी तरह से ऐसे रख रखा होगा, वैसे मेरी गाड़ी में पहले ये पूरा था, यहाँ पे पीछे ऐसा कोई कट था नहीं, पर जब मुझे अपनी गलती इसको महसूस हुई तो मैंने यहाँ से इसको काट दिया। लेकिन जब ये इस तरह से नहीं कटा हुआ था तो एक्सीलरेटर सिर्फ इतना दबता था। आप ध्यान से देखिए, इतने एक्सीलेटर में आपको कभी भी अपनी गाड़ी में पावर महसूस नहीं होगी। आपको हमेशा से ऐसा ही लगेगा कि भाई मेरी गाड़ी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में मैकेनिकली कुछ नहीं होती है, सिर्फ ऐसी मैटिंग होती हैं वो प्रॉब्लम होती हैं। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या? अगर आपने ये गलती करी है जो मैंने करी थी तो इमीडिएटली उसको आगे से काट दो, पीछे इसको सरका दीजिए। इस वजह से होगा कि आपके ये तीनों पेडल हैं बड़ी ही आराम से ये काम करने लगेंगे। पर भाई ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पतली सी मैट आप रखिए, 70 मैट्स होती हैं या फिर कोई भी आप ऐसी मैटिंग रखिए कि जो पतली सी हो, वो आपकी गाड़ी को पूरा यहाँ तक कवर भी कर लेगी और साथ में ये सारे तीनों पेडल आपके बड़े ही ईजिली चलेंगे। क्योंकि जानकारी ऐसी है भाई, प्रॉब्लम कभी हमारी गाड़ी में बड़ी छोटी होती है पर इन छोटी तकलीफ़ों की वजह से इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे गाड़ियों पे पड़ता है। और ऐसे केस में आपने बहुत सी बार देखा होगा क्लच प्लेट बहुत जल्दी जल जाती है। तो ऐसी गलतियां अपनी गाड़ियों में ना करें, अगर करी है तो इस तरह सुधार लीजिए। और मैं भी इसको बहुत जल्दी निकाल के फेंकने वाला हूँ, कुछ अलग ही इसमें एडजस्टमेंट करूँगा। क्या करूँगा मैं आपको टाइम रहते बताते रहूँगा।